खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक तरफ 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करने के लिए कायम कमेटी JIT ने इमरान खान को तलब कर लिया, तो दूसरी तरफ पंजाब में इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी हो गई। ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत किसी भी तरह इलेक्शन नहीं चाहती और हर हाल में ये मामला लटकाना चाहती है। अब तक सैकड़ों की तादाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी छोड़कर निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन न कराना समझ से बालातर है। शायद असद उमर और जमशेद दस्ती जैसे साथियों की वजह से इमरान खान से हुकूमत कार्ड अब भी बरकरार है, या फिर हुकूमत किसी तरह नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को बहाल करने का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ आरिफ अलवी भी इमरान खान के लिए आस्तीन का सांप निकले और खुफिया तरीके से इमरान खान को डस लिया। ये सब कैसे हुआ और हुकूमत क्या मंसूबा बना रही है, आज की इस वीडियो में हम सारी दास्तान सुनाने वाले हैं। दोस्तों, 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत की कायम करदा JIT ने कोर कमांडर हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घिराव के मामले पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब कर लिया है। पुलिस के मुताबिक DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली JIT ने इमरान खान को कल 4 बजे तलब किया है। इमरान खान को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स किला गुज्जर सिंह में तलब किया गया है, जहां JIT इनसे 9 मई के वाक़यात के बारे में तफ्तीश करेगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 9 मई के वाक़यात पर पंजाब हुकूमत ने 10 मुख्तलिफ JITs बना रखी हैं, जो मुसलसल अपना काम कर रही हैं। जबकि आज इमरान खान के देरीना साथी असद उमर इमरान खान से मिलने लाहौर भी पहुंचे, जिससे ये तासुर कायम हो रहा है कि शायद इमरान खान कोई सियासी कार्ड खेलने का इरादा रखते हैं, क्योंकि असद उमर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू ने काफी सवालात खड़े कर दिए हैं। असद उमर का कहना है कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। एक सवाल पर इनका कहना था कि मैंने पार्टी से ऐसी किनारा कशी की है कि सुबह से तीसरी अदालत में पेश हो रहा हूं, यानी वो अब भी इमरान खान के साथ हैं और किसी भी सूरत अलग नहीं हो रहे। लाहौर के दौरे में इमरान खान से मुलाकात के इम्कान के सवाल पर इनका कहना था कि जी शायद मुमकिन है कि इनसे मुलाकात हो जाए। PTI के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचने से मुतल्लिक सवाल को टालते हुए उनका कहना था कि इस पर किसी दिन आराम से तफसीली बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों पर दबाव से मुतल्लिक सवाल पर इनका कहना था कि ये सवाल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहने वालों से करें, मैंने कोई एक जैसी बात नहीं की, लिहाजा आप मेरे हवाले से ऐसी बात नहीं कर सकते। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ थी। जुल्फकार भुट्टो पर जब मुश्किल वक्त आया था तब बाकी लीडर कहाँ गए थे? पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ ने जब 2002 में हुकूमत बनाई थी, उसमें तमाम मुस्लिम लीग नून के लोग थे। आप जितनी बार मर्जी पूछे, मैं पार्टी में ही हूँ। जलसों और टीवी प्रोग्राम में फैसला नहीं होना चाहिए कि किस सियासतदान ने सही किया या गलत। ये नहीं होना चाहिए कि जो सियासी मुखालिफ है उसे इंतकाम का निशाना बनाया जाना चाहिए। असद उमर ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यह नहीं हो सकता कि हमने जमहूरियत मिलकर चलानी है, इसलिए जो मर्जी पैसा खाए उसे कुछ न कहा जाए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जो कानून तोड़ता है उसे सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह जमशेद दस्ती ने भी करारा जवाब देते हुए कहा है कि वो इमरान खान के साथ है, बल्कि इनका पूरा हल्का इमरान खान के साथ है। दूसरी तरफ इमरान खान ने ट्विटर पर मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लिया हुआ है। इनका कहना था कि कानून की हुक्मरानी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए इस फाशिस्ट हुकूमत का एक नुकाती एजेंडा है कि PTI को कुचलना है। पाकिस्तानी मईशत कमजोर होती जा रही है, जहां डॉलर ओपन मार्केट में 315, जबकि गैर CNIC होल्डर्स के लिए ये शरह 320 से 325 रुपए के दरमियान है, और इसी तरह ऑफिशियल रेट और ओपन मार्केट रेट के दरमियान 30 रुपए का फर्क है। डॉलर की कीमत में इजाफे का मतलब है कि मुल्क में कोई मकामी या बैरूनी सरमायाकारी नहीं हो रही। नाज़रीन, हुकूमत एक तरफ मईशत नहीं संभाल पा रही तो दूसरी जानिब सियासी कार्ड्स खेलकर आइन का मजाक भी उड़ा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में 14 मई को इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर की जाने वाली नजरसानी की दरखास्त की समाअत हो रही थी, लेकिन अदालती फैसलों पर नजरसानी के नए कानून के निफाज के बाद ये समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि मुल्क का मौजूदा सियासी दर्जा हरारत मईशत और अमन अमान के लिए बेहतर नहीं है और चीजों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। समाअत शुरू हुई तो अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान रोस्टम पर आए और कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। अदालत की तरफ से इजाजत मिलने के बाद इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नजरसानी दायरा इख्तियार से मुतल्लिक नया कानून बन चुका है, जिसकी सदर ममलिकत ने भी मंजूरी दे दी है और इसका इतलाक जुम्मे से हो चुका है।
اٹارنی جنرل کی بات پر بینچ میں موجود جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی کے نئے قانون کا سن کر الیکشن کمیشن کے وکیل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نظر ثانی سے متعلق اب نیا قانون بھی آ چکا ہے اور ہم بات سمجھ بھی چکے ہیں اور ہمیں نئے قانون کا مکمل ادراک ہے، لیکن تحریک انصاف کو بھی نئے قانون کا علم ہو جائے، اس کے بعد ہم سماعت کر لیں گے۔ فی الحال ہم سماعت جمعرات تک ملتوی کرتے ہیں۔ بینچ کے سربراہ نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد پارلیمنٹ کی طرف سے بینچ کی تشکیل اور از خود نوٹس کے متعلق جو قانون پاس کیا گیا تھا وہ کالعدم ہو گیا ہے۔ تاہم اٹارنی جنرل نے اس سوال پر عدالت کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں ہے کہ پارلیمنٹ نے گزشتہ ہفتے ایک بل منظور کیا تھا جس میں از خود نوٹس پر فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے اور فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی سماعت بھی فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑے بینچ کو سونپنے کا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اپیل کنندہ کو اپنا وکیل بھی تبدیل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ جب یہ سب ایک بل کی شکل میں تیار ہوا تو صدر ڈاکٹر عارف علوی نے باقاعدہ اس پر دستخط بھی کیے اور اب یہ قانون بھی بن چکا ہے۔ اس حوالے سے صدر پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر بل 2023 کی منظوری کے بعد اس قانون کے نفاذ کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اس نئے قانون کے تحت اب 184(3) یعنی سپریم کورٹ کے 100 موٹو کیسز میں دیے گئے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کی جا سکے گی اور اس قانون کا اطلاق ماضی میں دیے گئے فیصلوں پر بھی ہوگا۔ نئے قانون کے تحت نظر ثانی کی درخواست کا دائرہ کار اب اپیل جیسا ہی ہوگا اور اب نظر ثانی کی درخواست کو فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ ہی سن سکتا ہے۔ ماضی میں فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست وہی بینچ سنتا تھا جس نے وہ فیصلہ دیا ہوتا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس نئے قانون کا فائدہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کو بھی حاصل ہوگا۔ اب یہ دونوں اپنے خلاف آئے فیصلے پر اپیل دائر کر سکیں گے اور یوں ان کی نااہلی بھی ختم ہو سکے گی۔ کچھ سیاسی حلقوں اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بل کا سب سے زیادہ فائدہ ہی ان کو ہونا ہے کیونکہ نواز شریف کی نااہلی سے لے کر ان کی پارٹی صدارت کے خاتمے تک سارے فیصلے 100 موٹو پر ہوئے ہیں۔ اسی طرح جہانگیر ترین کی نااہلی بھی اسی قانون کے تحت ہوئی ہے۔ اب نواز شریف اور جہانگیر ترین کو اپیل کا حق مل گیا ہے اور جب یہ اپیل کریں گے تو ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی اور یہ پھر سے بحال ہو جائیں گے۔ یوں دونوں ایک بار پھر سے الیکشن لڑیں گے اور پھر سے وہی سرکس شروع ہو جائے گا۔ یہ رہا ہمارا قانون اور یہ رہا ہمارا آئین۔ سیاستدانوں نے آئین و قانون کا ایسا مذاق بنایا ہوا ہے کہ جب دل چاہا تبدیل کر دیتے ہیں اور جب چاہیں اپنی مرضی کے مطابق تشریح کر دیتے ہیں۔ یہاں قانون صرف غریب اور کمزور کے لیے اٹل ہے جبکہ اشرافیہ کے لیے یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ جی تو معزز دوستو، آخر میں ہماری بس اتنی سی دعا ہے کہ جو بھی ہو وطن عزیز پاکستان اور پاکستانی عوام کے حق میں بہتر سے بہتر ہو۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔